हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें जितने भी शेयर्स फॉरफिटेड होते हैं सारे शेयर्स को कंपनी री इशू कर देती है। तो उसमें हम तीनों केस करके देख चुके हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कैसे जर्नल एंट्री होती है और कितना कैसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसका ही एक नेक्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, जिसमें सारे शेयर्स जो भी फॉरफिट किए हैं कंपनी ने वो सारे शेयर री इशू नहीं होते हैं, उसमें से कुछ पार्शली शेयर्स को ही कंपनी री इशू कर पाती है। तो उस केस में हम फॉरफिचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जितने भी शेयर्स री इशू होते हैं उनसे ही रिलेटेड जितना भी फॉरफिचर होता है उसी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 25 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25। ए मेंबर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, यहाँ डिफॉल्टर हो गया है फाइनल कॉल पे, एंड द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड। 500 शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, 300 ऑफ विच आर री इशूड एज फुली पेड। उसमें से 300 को हमने फुली पेड मानते हुए 80 पर शेयर में री इशू किया है। पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखिए, फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे डेट इज़ फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। पहले वाली एंट्री मैं नहीं करा रही हूँ, वो आप सबको आती है। तो सब फर्स्ट एंट्री करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। फाइनल कॉल पे नहीं की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। देखिए, 500 हमारे शेयर फॉरफिट हुए हैं और हमारे पर शेयर वैल्यू है 100 रुपीज़। तो टोटल हो जाएंगे 500 मल्टीप्लाई 100, 50,000। इसमें से फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की है, फर्स्ट और फाइनल कॉल है हमारी 25 रुपीज़ की। तो 500 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा 12,500। अब पे क्या कर दिया, 50 + 25, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसने पे कर दी, 75 रुपीज़ पे कर दिए हैं। तो 500 मल्टीप्लाई 75, ये आ जाएगा 37,500। ये हमारी एंट्री हो गई फॉरफिचर की। फॉरफिचर ऑफ 500 शेयर्स, ये इसकी नरेशन हो गई है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री इसकी री इशू की। तो री इशू किया है हमने। अब देखिए, यहाँ पे फुली पेड मानते हुए 80 रुपीज़ में किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुली पेड का, ये मैं आपसे कह भी रही थी कि मैं समझाऊंगी आपको। फुली पेड का मतलब होता है कि जो शेयर जितने का है, जैसे नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर की, डेट इज़ 100। अगर हम फुली पेड लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ हम शेयर की वैल्यू 100 ही ले रहे हैं और 100 के शेयर्स को हम 80 में री इशू कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो री इशू हुआ है वो डिस्काउंट पे हुआ है। तो हम अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो उसका लॉस भी हम किससे कवर करते हैं, फॉरफिचर अकाउंट से। तो इसलिए फॉरफिचर अकाउंट को हम भी डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो एंट्री होगी कैपिटल की, हमने सारे शेयर्स को री इशू नहीं किया, हमने कितने शेयर्स को री इशू किया, सिर्फ 300 को। तो 300 शेयर मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे आ जाएगा 30,000। अब डिस्काउंट कितना हो गया, 80 में री इशू किया है तो इसका मतलब है कि 20 डिस्काउंट हो गया है। तो डिस्काउंट में डाल देंगे 300 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 6,000। और बैंक में कितना डालेंगे, 300 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि 80 रुपीज़ हमें रिसीव होंगे, 80 में हमने री इशू किया है, ये हो जाएगा 24,000।
तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी री इशू की। अब हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करें, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसको आप बहुत ही सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके अलावा जो बुक में आपका मेथड दिया हुआ है मैं आपको वो भी बता दूँगी मैं कैसे करती हूँ। इसमें इसको देखिए, हमने 4 फीचर में यहाँ डाले थे 500 मल्टीप्लाई 75 रुपीज़ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो अगर हम 4 फीचर में डालेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा 300 शेयर्स के लिए कितनी वैल्यू होगी। 4 फीचर अमाउंट फॉर 500 शेयर्स, 500 शेयर्स के लिए वैल्यू थी 37,500। तो 4 फीचर अमाउंट फॉर 300 शेयर्स, तो 300 शेयर्स के लिए कितनी होगी। सीधा सा तरीका है, 75 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको भी हमने यहाँ पे जब निकाला था 75 से मल्टीप्लाई करके निकाला था। तो ये हो जाएगा आपका 22,500। एक तो ये मेथड है जो मेरा मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसके अलावा आप एक मेथड और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। उसको कैसे करेंगे हम, 4 फीचर अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स 37,500, 4 फीचर अमाउंट फॉर 1 शेयर, जैसे हम मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड बाय 500 एंड 4 फीचर अमाउंट ऑफ 300 शेयर्स इज इक्वल टू 37,500 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 300। आएगा अमाउंट सेम आपका वही 22,500। अब इसका मतलब हमारा बिलोंग करता है 300 शेयर से 22,500। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे जो भी हमने लॉस कवर किया था। लॉस हमने कितना कवर किया था, 6,000 का डिस्काउंट था हमारा, तो 16,500 ही इसमें से हम ट्रांसफ़र करेंगे इन द कैपिटल रिजर्व। ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 16,500, और जो बैलेंस है वो हमारा रह जाएगा 4 फीचर अकाउंट के अंदर। हमारा बैलेंस था 37,500 टोटल बैलेंस था, जिसमें से 22,500 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बैलेंस जो है वो रह जाएगा हमारा शेयर 4 फीचर अकाउंट के अंदर। तो ये मेथड था जिसमें हम जितने भी शेयर हमने 4 फीच किए हैं उन सबको हम रीइश्यू नहीं करते हैं। उस केस में फुली पेड वाला जो मैं आपको बता रही थी उसका क्या फंडा है, फुली पेड का मतलब होता है कि जितनी नॉमिनल वैल्यू होती है उतने का ही शेयर मान के हमको देखना है कि शेयर जो रीइश्यू हो रहा है वो एट डिस्काउंट हो रहा है या एट प्रीमियम हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शेयर्स पे जो हमारी कॉल्ड अप वैल्यू होती है वो नॉमिनल वैल्यू से कम होती है। मान लो हमारा 10 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन अभी तक हमने उस पर सिर्फ 8 ही कॉल्ड अप किया हुआ है, तो हम उस शेयर्स की वैल्यू को 8 मानेंगे। अगर उसके सामने फुली पेड लिख दिया गया है तो फिर हम 8 नहीं मानेंगे, 10 मानेंगे। फुली पेड का मतलब है पूरी नॉमिनल वैल्यू लेनी है, लेकिन फुली पेड नहीं लिखा होता तो इसका मतलब जितनी अब तक हमने कॉल्ड अप की है हमने वो लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी हम शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, तो रीइश्यू के टाइम पे आपके सामने लाइन लिखी हुई है, शेयर रीइश्यूड at the rate $7 पर शेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 7 पर शेयर में री इशू किया है।
ठीक है। और हमारी कोल्ड अप वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि हमारा 8 रुपीज़ का शेयर था जिसको हमने 7 में री इशू कर दिया। तो यहाँ पे हमने जो किया है वो डिस्काउंट पे री इशू किया है, लेकिन इसके साथ हम ये लिख दें एज फुली पेड। अगर हम यहाँ एज फुली पेड लिख दें तो इसका मतलब हमारा शेयर 10 रुपीज़ का था और 10 रुपीज़ के शेयर्स को हमने 7 में री इशू किया है, तो हमारा यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो 3 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा शेयर फुली पेड नहीं लिखा है, यहाँ पे कोल्ड अप वैल्यू 8 रुपये है, तो हम मानेंगे शेयर 8 रुपीज़ का है और उसको हमने 9 में री इशू कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 रुपीज़ हमारा प्रीमियम हो गया है। लेकिन इसके साथ ये लिख दिया जाए कि 9 एज फुली पेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शेयर 10 रुपये का है और 9 रुपये में इशू करा है, तो 1 रुपीज़ डिस्काउंट है। तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप फुल फ्लैज क्वेश्चन करोगे तो कई बार इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए इनको पहले ही ध्यान से सीख लीजिए। ओके, थैंक यू गाइज़।